प्रियालाल सहचर्य वृंदा। सिद्धांत सबके एक है, वैष्णव सिद्धांत माने रसिक जन सवे सयाने एक मत, सिद्धांत तो सबके एक है। तो परंतु वो हित शब्द की व्याख्या के रूप में वे कहीं व्याख्या करते हुए विराजमान कि जो धारण अपाल, तो ये सारे विश्व का सर्वलोके कौरिन यह धारण पोषण, ये संपूर्ण संसार का धारण और पोषण करते हुए विराजमान होगा। विश्व नाम यह एक कारण तत्व था, प्रेम तत्व के द्वारा ही सबका पोषण होता है और प्रेम तत्व के द्वारा जगत के प्रति श्री प्रभु का जो अपूर्व कृपामयी दृष्टि है, उस कृपामयी दृष्टि के कारण ही वे जगत का को धारण करते हुए और पोषण करते हुए विराजमान। तो सर्वलोके कई धारण पोषण संपूर्ण लोगों का ये धारण करने वाले होंगे, माने आश्रय पदार्थ होकर के विराजमान होंगे और पोषण करने वाले होकर के विराजमान होंगे। ये आत्मा पदार्थ होकर के, आत्म पदार्थ होकर के विराजमान होंगे, जो अधिभूत, अध्यात्म और अधिदेव इन तीनों को धारण करे, तीनों का आश्रय हो, तीनों से अलग हो और तीनों का आश्रय होकर के विराजमान हो, उसका नाम आत्मा है। आध्यात्मिकोयम पुरुषः सैव ह्यादि भौतिकः यस्तत्रो भय विच्छेदः सैव ह्यादि दैविकः एकम एकतरा भावे यत्र लोपलभामये तृतीयम यत्र यो वेदो स आत्मा स्वाश्रयाश्रय। आत्मा किसे कहेंगे? बोले अद्भुत, अध्यात्म और अधिदेव, इन तीनों को जो धारण करते हुए विराजमान हो, तीनों से अलग भी हो और उनको धारण करते हुए विराजमान हो, उसका नाम है आत्मा। श्री श्रीमद् भागवत में आश्रय पदार्थ का निरूपण कर रहे हैं। आश्रय कौन है? कि आध्यात्मिक कोयम पुरुष, अधिभूत कहेंगे जैसे हमारी आंखें हैं, ऊपर से जो दिख रही हैं नेत्र गोलक, जो छिद्र दिख रहा है, ये कहलाएगा अधिभूत। इस अधिभूत के भीतर जो मशीन कैमरा फिट है, रेटिना जो कुछ भी है, उसको हम कहेंगे आध्यात्मिक, अध्यात्म, अधिभूत, फिर इसके भीतर अध्यात्म। अब अध्यात्म के भीतर भी जो ज्योति है, लाइट है, उसको हम कहेंगे अधिदेव। इनमें एक भी चीज गायब हो जाएगी तो देखा नहीं जा सकता है। अधिभूत भी है, उसके भीतर अध्यात्म भी है, माने देखने की इंद्रिय भी है, नेत्रेंद्रिय भी, परंतु यदि अधिदेवता सूर्य का अंश नहीं है तो फिर दिखाई नहीं देगा। यदि इनमें से अधिभूति नहीं हो तो भी नहीं देखा जा सकता है, नेत्र गोलक नहीं हो तब भी नहीं देखा जा सकता, और नेत्र इंद्रिय नहीं हो तब भी देखा नहीं जा सकता है। इन तीनों को तृतीयम यत्र यो वेदो, इन तीनों को जो जानता है और इनको संभाले हुए है, उसका नाम है आश्रय। वो आश्रय पदार्थ कौन है? जीवात्मा। जीवात्मा ही इन तीनों को संभाले हुए होकर के स्थित है, इसलिए वो आत्मा कहला करके विराजमान होगा। श्री महाप्रभु वे धारण और पोषण करने वाले हैं, परमात्मा तत्व हैं, इसलिए इनका नाम विश्वंभर होगा। तो संपूर्ण लोक का जो धारण पोषण करे उसका नाम विश्वंभर है। एक कारण, सब लोगों के वे ही परम कारण है। और विश्वंभर जो नाम रखा वो यथार्थ नाम रखा, अर्थात जैसा गुण वैसा ही नाम, नाम और गुण दोनों समान हो, यथा नाम तथा गुण ये जिनमें विद्यमान है, वे विश्वंभर होकर के विराजमान है। शुद्ध शचि मिश्र मने आनंद बाढ़ दिया। ये बात सुनकर के श्री शचि और मिश्र इन दोनों के हृदय में परम आनंद की प्राप्ति हुई। ये सब बात कहीं पर तो आगे भविष्य में ये नहीं कहा मैंने ये संन्यास ग्रहण करेंगे,
अभी माता पिता को दुख हो जाएगा, इसलिए उस बात को छिपा ले। जो सुंदर सुंदर सबको आनंद देने वाली बात है, इस समय आनंद के वातावरण के अनुरूप जो बात है वो ही कह रहे हैं। जो अनुपयुक्त बात है, रस में बाधा डालने वाली, रस को कम करने वाली, उस बात को नहीं कह रहे हैं। ये बोलने की कला है। बोलते समय 4 वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए। बोलने वाला मैं कौन हूं, मेरा क्या व्यक्तित्व है, ये विचार जरूर रखना चाहिए। फिर हम जिससे बात कर रहे हैं उसका क्या व्यक्तित्व है। बोलने वाला कौन सा है, श्रोता कौन सा है, इसको हम कहेंगे पात्र। पात्र का विचार, 2 चीज होगी। अब तीसरी चीज, किस स्थान पर खड़े होकर के हम कोई बात कह रहे हैं। और चौथी चीज कि कौन सा समय है। उपयुक्त समय पर उपयुक्त बात कहनी चाहिए। समय नहीं है फिर बात कही जाएगी तो उसका असर समाप्त हो जाएगा। और ज्योतिषी को ये चारों चीजों का बड़ा विचार करना चाहिए। यदि वो किससे बात कर रहा है, जो सत्य है उसको कहीं प्रकट करे, परंतु समय और स्थान के अनुरूप नहीं है, तो उस बात को उसे नहीं कहना चाहिए। ये श्री नीलांबर चक्रवर्ती पाद ये निरूपण कर रहे हैं। नीलांबर चक्रवर्ती ने इसी तरह से बात की। तो शुभी इस फलित आदेश को श्रवण करके बड़ा आनंद हुआ। अब ज्योतिष शास्त्र जो है उसके 3 पक्ष हैं। एक है दृश्य ज्योतिष, दूसरा है फलित ज्योतिष, और तीसरा जो है वो है तंत्र। तीनों मिलकर के ज्योतिष की पूर्णता होगी। दृश्यमान नक्षत्र गण उनकी क्या स्थिति है, उसका नाम है दृश्य ज्योतिष। ज्योतिष चक्र में जो ग्रहों की स्थिति है उसका वर्णन करना वो है दृश्य ज्योतिष। फलित ज्योतिष का तात्पर्य है कि जन्म पत्री के बाहर जो भाव हैं उनके हिसाब से उनको देख करके और उनके संधि विग्रह मित्र शत्रु इस तटस्थ इस भाव को देख करके फिर ये निर्णय करना कि इसका ये फल है उन ग्रहों के आधार पर, वो हो गया फलित ज्योतिष। और तीसरा जो है कि जो उपयुक्त फल है वो और अधिक बढ़े, इसके लिए कौन सा मंत्र हो सकता है, और जो निषिद्ध हैं या जो बाधा डालने वाली वस्तु हैं उनका उपाय भी होना चाहिए। इतना मात्र है ये कहने से काम नहीं चलेगा, फिर उसका उपाय भी उसे तंत्र शास्त्र के अनुसार, मंत्र शास्त्र के अनुसार ज्योतिषी को होना चाहिए, तब जाकर के ज्योतिष पूर्ण होगा। और श्री नीलांबर चक्रवर्ती तो इन ज्योतिष के तीनों भागों को, दृश्य ज्योतिष, फलित ज्योतिष और तंत्र मंत्र, इन तीनों को अच्छी तरह से जानने वाले हैं। इसलिए उन्होंने इन तीनों का विश्लेषण किया, कहा कि खूब आनंद होगा, ये आनंद होगा। शची मिश्र इनको सुनकर के अपूर्व रूप से आनंदित हो रहे हैं। और ब्राह्मण ब्राह्मणी आन महोत्सव कई, ब्राह्मण ब्राह्मणियों को बुला करके उस समय महोत्सव कर रहे हैं, क्योंकि उत्सव के अवसर पर, पुत्र जन्म के अवसर पर, पुत्र उत्सव के पुत्र के विभिन्न उत्सवों के अवसर पर दान अवश्य देना चाहिए। इसलिए महोत्सव के अवसर पर ये आन कई महोत्सव करते हुए विराजमान हैं। अपने आनंद को फैलाने के लिए सब लोगों से मिलकर, साथ में मिलकर के उस आनंद को बढ़ा रहे हैं। सुख और दुख, ख माने विस्तार, सु माने जहां पर सुंदर विस्तार हो उसका नाम है सुख। जहां ख माने मन की व्यापकता, मन के उल्लास, उसका संकोच हो उसका नाम है दुख। दुख माने विस्तार, मन के विस्तार का जहां संकोच हो उसको कहेंगे दुख। तो दुख सर्वदा संकोचात्मक होता है, उसमें व्यक्ति कहीं किवाड़ बंद करके एकांत में किसी से बात करना अच्छा नहीं लगे, और सुख में अपनी बात को समझ के फैलाना ही उसे अच्छा लगता है।
अपने बात को, अपने मन के उल्लास विस्तार को सबके सामने बांटना, शेयर करना, ये उसको अच्छा लगता है। तो आज ब्राह्मण ब्राह्मणी आने, ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुला करके इन्होंने महोत्सव किया। तब एक कथो देने प्रभु जानू चंक्रमा। उस समय कुछ दिन के बाद में ही श्री प्रभु अपने घेंटू, घुटवन और हाथ, इनसे चंक्रमण कर रहे हैं। श्री कृष्ण लीला के प्रसंग में श्रीमद् भागवती संहिता के टीका में श्री बल्लभाचार्य निरूपण कर रहे हैं कि घेंटू जो हैं वो असुर दमन का प्रतीक है। भगवान के विश्व रूप का जहां ध्यान किया गया वहां घेंटुओं में असुरों का स्मरण किया गया। असुर उनका आश्रय लेकर के विराजमान है और घेंटुओं के बल चल रहे हैं, इसका मतलब है असुरों का दमन कर रहे हैं, घेंटू दबा करके चल रहे हैं ये। और हाथ जो है वह अभय का प्रतीक है। जहां बालक श्री गोपाल, लड्डू गोपाल जहां हाथ धर करके और घेंटू के बल चल रहे हैं, वहां हाथ के द्वारा मानव पृथ्वी को धैर्य प्रदान कर रहे हैं कि अरे पृथ्वी डर मत, अब मैं आ गया हूं, अभय प्रदान कर रहा हूं, तुझे सदा आनंदित करूंगा और तुझे तेरे हृदय कमल को खिलाऊंगा। ऐसे हाथ के द्वारा घुटमन चलते हुए आप ये क्रिया करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो यहां पर भी श्री कृष्ण, श्री गौरहरि आप आनंद पूर्वक जानू चंक्रमण कर रहे हैं, घुटमन चलते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो तब एक कथो दिन, कुछ दिन और व्यतीत हो जाने पर श्री महाप्रभु निमाई उस समय जानू चंक्रमण करते हुए चले। नाना चमत्कार तथा कौरिल्य दर्शन, अनेक चमत्कार जो हैं, अनेक चमत्कारों का उस समय दर्शन करा रहे हैं, विभिन्न चमत्कारों का दर्शन कराते हुए विराजमान। ये जो अपूर्व भुक्ति है वह प्राप्त हुई। कल के कथा प्रसंग में निरूपण कराए थे अप्राप्ति, प्राप्ति, सिद्धि और भुक्ति। अब भुक्ति कैसे है? कृष्ण का जन्म हुआ, श्री महाप्रभु का जन्म हुआ, उसका भोग कैसे किया जाएगा, उसके लिए ये सारी विस्तार, ये विवरण यहां पर दिए जा रहे हैं कि नाना चमत्कार तथा कराइला दर्शन, अनेक चमत्कार करा करके दर्शन करते हुए विराजमान हो रहे हैं, उनका अपूर्व दर्शन करा रहे हैं। क्रंदनेर छले बोलाए हरि नाम। अब कभी महाप्रभु रुदन करने लग जाए, बालक जैसे रुदन करता है ऐसे ही रुदन करे। अभी बोलना आया नहीं है, रुदन ही इनका बल है और बालक का सबसे बड़ा बल रुदन है, रोना बालक का बल है। तो क्रंदन करते हुए रुदन मनी चुपी नहीं हो, उस चुप करने का एकमात्र उपाय यदि कोई है तो बोलाए हरि नाम। जैसे कोई कृष्ण नाम लेता है, हरि बोल कहता है, तो बालक रोना बंद कर दे। ऐसे आप सांकेत्यम पारहासम वा, संकेत में भी, परिहास में भी, स्तोम में भी कहीं कृष्ण नाम का उच्चारण सबसे करवाते हैं। तो क्रंदन के, रुदन के, बाल रोदन के छल से बुलाए कृष्ण नाम, सबको हरि नाम का उच्चारण करवाते हैं। नारी सब हरि हरि बोले हासे गौर था। उस समय सारी नारियां हरि हरि कहकर के जब ताली बजाती हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल ऐसा कहकर बालक को, तो बालक क्या लगता है, श्री महाप्रभु के लगते हैं और हासे गौर धाम। उस समय गौर जिनकी अंग कांति है, धाम माने कांति, जिनका तेज गौर है, अंग कांति गोरी है, ऐसे विश्व प्रभु आनंद आनंद पूर्वक हंसते हैं, नाचे गौर धाम। जिनका श्रीअंग गोरा है। धाम शब्द के 4 अर्थ कोश में दिए गए, देह, फिर गेह, फिर त्विट माने तेज और प्रभाव, ये 4।
यहां पर धाम शब्द देह के अर्थ में, गौर धाम माने जिनका देह गोरा है, धाम माने जहां पर रहे, ये श्री वृंदावन धाम जैसे हैं, तो स्थान का नाम भी धाम है। धाम माने शरीर, धाम माने स्थान। फिर तेज, शरीर से गौर कांति, गौर तेज, गौर धाम निकल रहा है। धाम माने तेज, प्रकाश और प्रभाव, प्रभाव का अर्थ भी धाम। श्री वृंदावन धाम प्रियालाल का प्रभावी है, प्रियालाल का निजी जो ऐश्वर्य है वही धाम बन करके विराजमान। इसलिए प्रियालाल जहां भी जाएंगे वहां पर पहले उनकी आधार शक्ति धाम प्रवेश करती है और उस धाम में ही वे क्रीड़ा करते हुए विराजमान होते हैं। तो यहां पर श्री गौर धाम, गौर श्री अंग कांति और गौर शरीर वाले वे श्री हरि, बालक रूप में भी हरि हरि यदि कोई बोलता है तो हंसने लग जाते हैं। और इस प्रकार संकेत में बालक को कहीं बहलाने के स्तोभ के रूप में, बहाने से, स्तोभ माने बहाना, बहाने के रूप में वे हंसने लग जाते हैं। स्तोभ का अर्थ बहाना, स्तोभ का मतलब है कि कहीं से कोई सूत्र को ढूंढना। जैसे गायन में कोई स्वर नहीं मिला है तो रामा हो रामा ऐसा कहकर के कहीं स्वर को ढूंढ लिया, तो बहाने से फिर स्वर को पकड़ना, किसी स्वर के बहाने से, किसी उच्चारण के बहाने से, तो वो स्तोभ कहलाए। ऐसे श्री गौर धाम वे हंस रहे हैं। तब एक कथो दिन कई पद चंक्रमा। अब ये जो लीला है, ये लीला जैसी प्रकट लीला में विराजमान होंगी ऐसी अप्रकट लीला में ये लीलाएं विराजमान नहीं हो सकती हैं। इसलिए गोलोक की लीला की भी अपेक्षा गोकुल की जो लीला है वो अधिक चमत्कार पूर्ण होकर के विराजमान है। इसलिए हमारा उपास्य जहां हम बैठे हैं यही रज है और कहीं हमको नहीं जाना है। भरम तजो हरिप्रिया भजो सजो निमृत एक, कोई भ्रम करने की जरूरत नहीं है। हम जहां पर बैठे हैं हमारी आंखों से बस पर्दा दूर होना है, हमको कहीं जाना नहीं है, हमको तो यही रहना है। ये रस की रीत है, केवल आंखों को पर्दा आ रहा है वो हटना है, बस उसकी अपेक्षा है और किसी चीज की अपेक्षा नहीं। यही निश्चय कही, यही कहकर के छू करके कह रहे हैं कि यही जो रज है यही हमारे लिए परम परम उपास्य है। अभी इस रज की दिव्यता हमको दिख नहीं रही है, आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दा हट जाएगा, लीला तो यहां ही है, सामने दिखने लग जाएगा। तो ये रस की रीति है। तो श्री प्रकट लीला में जैसा रस का उल्लास है वैसा रस का उल्लास श्री अप्रकट लीला में नहीं, क्योंकि वहां पर तो अप्रकट में तो सर्वदा ही नित्य किशोर होकर के विराजमान। इसलिए जो उल्लास यहां पर है, आज कन्हैया का, आज निमाई का नामकरण है, आज निमाई घुटमन चले, आज निमाई पैदल चल रहे हैं, सबको कितना आनंद हो रहा है। सार पार पड़ोस की जितनी भी प्रतिवेशनी स्त्रियां हैं, पड़ोस की स्त्रियां, वे सब एकत्रित हो गई, सब ताली बजा रही हैं, बालक को देकर के कितना आनंद हो रहा है। तो ये जो प्रकट लीला का जो आनंद है वो प्रकट लीला का आनंद जहां एक सी लीला है वहां पर मंत्रोपासनामय लीला में वो आनंद नहीं है। अतः मंत्रोपासना की अपेक्षा जो वैचित्र है वो वैचित्र जैसा प्रकट लीला में विराजमान है ऐसी विचित्रता, डाइवर्सिटी किसी दूसरी वस्तु में प्राप्त नहीं है। वो अद्भुत रूप से यहां पर ही प्राप्त है। श्री महाप्रभु आनंद पूर्वक ऐसे क्रीड़ा कर रहे हैं। तबे कथो दिन कई पद चंक्रमान शिशुगण मिल करे विविध खेलन। और छोटे छोटे बालकों के साथ में मिलकर के आप विविध प्रकार की क्रीड़ा भी कर रहे हैं, आनंद पूर्वक खेला कर रहे हैं।
एक दिन शची खई संदेश आनिया, बाटा भर दिया, बोल खाओ तो बसिया। एक दिन श्री शची मां प्रभु की थाली में खे संदेश ला करके दे रही हैं। खे संदेश ये खोआ माने छेना की बनी हुई जो कोई मिठाई है, वही उसका बंगाली मिठाई है। खे संदेश उसका नाम ही है। खे संदेश जो है उसको प्रदान कर रही हैं, माने जो छेना की जो मिठाई है संदेश की, वो प्रदान कर रही हैं। तो एक दिन शची खे संदेश आनिया, बाटा भर दिया, उसमें कटोरा में भर करके खे संदेश दिया है और कह रहे हैं कि खाओ तो बसिया, बेटा बैठ करके अच्छी तरह से पेट भर के खा लो। इतना कह करके एता बलि गेला ग्रह कर्मादि करिते, ऐसा कह करके मां घर के कामकाज को करने के लिए चली गई शची मां। परंतु महाप्रभु आज खे संदेश तो नहीं खा रहे हैं और उसके स्थान पर लुकाया लागेला शिशु मृतिका खाई दे, कोने में जाकर के मिट्टी जो है उस मिट्टी को कुदेर करके मिट्टी को खाने लगे। खे संदेश नहीं खा रहे हैं। ये बाल लीला, जैसे ब्रज में मृदभक्षण लीला, महाप्रभु की लीला, कृष्ण लीला बिल्कुल एक से। आप उस मिट्टी को खाने लगे। देखते ही देख शची धाया आए, करे हाय 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 हाय, ये क्या करे, ये क्या करे, ऐसा कहते हुए शची मां दौड़ करके आई और कह रही हैं कि अरे ये क्या कर रहा है, माटी काढ़ लय कहे माटी केनो खाए। माटी को मुख से मिटाया, अपने साड़ी के अंचल के छोर से मुंह पोंछा, भीतर मिट्टी तो नहीं है, और कह रहे हैं क्यों रे माटी केन खा, माटी क्यों खाई। कांदिया बोले शिशु केने करो रोशी। रोते रोते श्री कृष्ण उस समय कह रहे हैं, श्री नमाई उस समय कह रहे हैं कि केने करो रोश, अरे मैया गुस्सा क्यों करती है, मां से कोई डरते थोड़ी है। हाँ, तो मां से तो जिद करते हुए, तो मैया क्यों रोश करती है, तुम्हें माटी खाईने दिले मोर की बात दोष, वो तूने माटी तो खाने के लिए दी थी मुझे, मैं माटी खा रहा हूं, ये भी माटी है, वो भी माटी है, सब माटी है। ये जो वेदांत तत्व है कि मृतिका इत्येव सत्यम वाचारम्भणं विकारो नामधेयम, मृतिका इत्येव सत्यम, इसी सिद्धांत को श्री महाप्रभु लीला में प्रकट कर देते हैं कि वाचारम्भणम माने व्यवहार की सिद्धि करने के लिए, वाचारम्भणम माने व्यवहार सिद्धि। जब तक किसी वस्तु का नामकरण नहीं होगा, बालक का नामकरण नहीं होगा, तब तक व्यवहार की सिद्धि नहीं हो सकती है कि किस चीज को मांगा गया है, किस चीज का निषेध किया गया है। यदि नाम नहीं दिया जाएगा तो ले उसे ले आओ, तो लाना है गाय को और ले आएगा कोई घोड़ा, भोजन करने के लिए कहेगा तो कोई न कोई वस्तु के लिए कोई वस्तु दूसरी प्रस्तुत हो जाएगी। तो व्यवहार की सिद्धि सर्वदा तभी होती है जबकि वाणी का प्रयोग है। आरंभणम माने व्यवहार की सिद्धि के लिए, वाचारंभणम विकार, जितनी भी रची हुई वस्तुएं हैं, विकार माने रची हुई वस्तुएं, जो वस्तुएं क्रिया के रूप में सामने आई हैं, रची गई हैं, विकार के रूप में किसी वस्तु से उत्पन्न हुई हैं, उनका व्यवहार तब सिद्ध होगा जबकि वाचा आरंभणम, व्यवहार की सिद्धि के लिए जबकि उनको कोई नाम दिया जाए। नामधेयम, नामधेय माने जो नाम दिया गया वो व्यवहार की सिद्धि के लिए दिया गया है। वाचारंभणम माने व्यवहार की सिद्धि के लिए, विकार माने सभी विकारों का नामधेयम, नाम रखा गया है। परंतु तत्वतः मृतिका इत्येव सत्यम, मिट्टी ही एकमात्र सत्य है। ये सकोरा है,
ये कुल्हड़ है, ये गिलास है, ये प्लेट है, ये थाली है, ये जितने भी नाम दिए गए ये व्यवहार की सिद्धि के लिए हैं कि गिलास की जगह थाली नहीं आ जाए, थाली की जगह गिलास नहीं आ जाए। तत्वतः उन सबों के भीतर मृत्तिका इत्येव सत्यम, मिट्टी ही एकमात्र सत्य होकर के विराजमान है। ऐसे ही ब्रह्म ही एकमात्र सत्य होकर के, मूल पदार्थ होकर के, आश्रय पदार्थ होकर के विराजमान है। उनकी शक्तियां उनसे अभिन्न हैं, परंतु व्यवहार की सिद्धि करने के लिए शक्तियों के वैभव के रूप में सभी वस्तुओं का अलग अलग नाम रख दिया गया कि ये पृथ्वी है, ये जल है, ये तेज है, ये आकाश है, ये वायु है, ये श्वेदज है, अंडज है, उद्भिज है, जरायुज है। ये जितने भी नाम रखे गए ये व्यवहार की सिद्धि करने के लिए दिए गए हैं। तत्वतः सभी वस्तुएं शक्ति शक्तिमान के अभेद होने के कारण ब्रह्म रूप ही सिद्ध होती हैं। वाचारंभणम विकार है, व्यवहार की सिद्धि करने के लिए विकार माने संसार की जितनी भी विकार रूप वस्तुएं हैं, उत्पाद्य जो वस्तुएं हैं, वे सब की सब नामधेयम, किसी नाम को लेकर के चली हैं। मृत्तिका इत्येव सत्यम, जैसे सब वस्तुओं में मिट्टी ही सत्य है, ऐसे सारी वस्तुओं में यहां पर ब्रह्म ही एकमात्र सत्य होकर के विराजमान। तो श्री महाप्रभु उसी वेदांत सिद्धांत को लेकर के कि अद्वय पदार्थ ब्रह्म ही अनेक रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त करते हुए, मैनिफेस्ट करते हुए विराजमान है, इस बात को सिद्ध करने के लिए इसी सिद्धांत को कहते रहे हैं कि माए तूने मुझे माटी तो खाने को दी थी, ये दूध भी माटी है, संदेश भी माटी है, और ये भी माटी है। माटी माटी तो सब माटी ही है, सब मृत्तिका माने सब ब्रह्म रूप होकर के ही विराजमान है। खे संदेश अन्न यत माटिर विकार, चाहे खे संदेश हो, चाहे अन्न हो, चाहे मिट्टी के अन्य पदार्थ हो, ये मिट्टी की जो देनी है जिसको मैंने खाया है, ये सब एहो माटी से हो माटी की भेद विचार, ये भी माटी वो भी माटी, इसमें क्या भेद का विचार करना। अब बालक तो अपनी तरह से कह रहा है, वो ये सारा वेदांत तत्व जो है वो उसके दिमाग में थोड़ी है, परंतु श्री महाप्रभु के मुख से मुझे जो अच्छा लगे खाना, मुझे सब, मेरे लिए तो सब चीज एक सी है, ये कहकर के बालक तो कह रहा है मैंने अपनी इच्छा से खाया, मां से जिद करते हुए। परंतु इसमें जो सिद्धांत निरूपण कर रहे हैं, माटी देह माटी भक्ष देखा विचार, शरीर भी माटी है, भक्ष जो है वो भी माटी ही है, विचार करके देखो। अविचारे देह दोष की बोली पार, तुम विचार न करके दोष देख रहे हो कि बोलते पारे, मैं तुमको क्या उत्तर दूं। विचार करके देखो कि क्या सभी वस्तु माटी नहीं है, मिट्टी से ही उत्पन्न हुई है, मिट्टी ही है, ऐसे जब कह रहे हैं। शची मां आश्चर्य कर रहे हैं, क्या कह रहा है, कुछ समझ में तो आ नहीं रही। शची मां की कुछ समझ में नहीं आ रही है। महाप्रभु कुछ बोल गए, बाल लीला में कुछ कह गए हैं, मां कह रहे हैं कि सब चीज मिट्टी से ही तो उत्पन्न है। कहीं से सुना, हमने सुना है ऐसा कि मिट्टी से सब चीज उत्पन्न होती है, ऐसा कह रहे हैं मां, जैसे बालपन में कह रहे हैं, जो सुना है उसको ही दोहरा रहे हैं, पर इस बात को मां समझ नहीं पा रही है। अंतरे विस्मिता शची बोले तारे कि मन ही मन में श्री शची मां एकदम आश्चर्यचकित हो रही है कि अरे मिट्टी खाने के लिए ये सब ज्ञान मुझे बखा रहा है। मैं जानता हूं, जानती हूं कि तू जबरदस्ती मिट्टी खाना चाहता है, परंतु ये तू ज्ञान मुझे दे रहा है। तो अंतरे विस्मिता शची बलने तहारे, श्री शची मां मन ही मन में अत्यंत अत्यंत विस्मित हो रही हैं और कह रहे हैं अरे ढीठ,
मैं सब समझ गया। मिट्टी खाई ते ज्ञान योग की सिखाई तोरे। मिट्टी खाने के लिए ये कहां से सीख करके आया? किसने तुझे ये ज्ञान योग सिखा दिया? मिट्टी खाने के लिए इस ज्ञान योग का प्रयोग क्यों कर रहा है? अर्थात तू जो तर्क दे रहा है, इस तर्क देने में तेरी इच्छा यही है कि तू मिट्टी खाए। तो अपने मिट्टी खाने के कार्य की उपयुक्तता सिद्ध करने के लिए, उसकी तर्क संगतता सिद्ध करने के लिए ये ज्ञान योग का यहां पर प्रयोग कर रहा है। इस ज्ञान योग का यहां पर प्रयोग मत करो। जहां पर ज्ञान योग का प्रयोग करना चाहिए वहां पर ज्ञान योग का प्रयोग कर। ये व्यवहार में इस ज्ञान योग का प्रयोग करके इसके बहाने मिट्टी खाना, उसकी मैं तुझे अनुमति नहीं दे सकती हूं। ये कहने का तात्पर्य। अंतर कैसे नहीं है? व्यवहार में माटी विकारंद खाइले देह पुष्ट होय, माटी खाइले रोग होय, देह या इच्छा। अब मां तर्क दे रही है कि माना अन्न भी माटी का विकार है, मिट्टी से ही अन्न पैदा होता है, परंतु अन्न खाने से शरीर पुष्ट होता है और माटी को खाने से शरीर रोगी होगा। तो यद्यप दोनों ही माटी के विकार हैं, मिट्टी की डेली भी माटी का विकार है और मिट्टी से उत्पन्न होने वाला अन्न भी माटी का ही विकार है, परंतु एक विकार को खाने से शरीर पुष्ट होता है, दूसरे विकार को खाने से शरीर में रोग होता है। इसलिए जो पारमार्थिक सत्ता है, उस पारमार्थिक सत्ता को व्यावहारिक सत्ता के साथ में मत जोड़। वेदांत में 3 सत्ताओं का प्रयोग किया गया। एक है व्यावहारिक सत्ता, दूसरी सत्ता जो है वो है प्रातिभाषिक सत्ता, और तीसरी सत्ता है पारमार्थिक सत्ता। 3 दृष्टांत से बात स्पष्ट हो जाएगी। एक बालक एक थाली में मिट्टी के खिलौने को रख करके और कह रहा है हट जाओ हट जाओ, राजा साहब की सवारी आ रही है। और वो मिट्टी का जो खिलौना रखा हुआ है थाली में और उसकी सवारी निकाल रहा है वो बालक। अब वो मिट्टी के खिलौने को साक्षात राजा कह रहा है, यह है व्यावहारिक सत्ता। वो उसे व्यावहारिक राजा ही समझता है। अब मां, दूसरा दृष्टांत, मां आती है और मां आकर के उस बालक से कहती है कि बेटा अब राजा साहब थक गए होंगे, राजा साहब अपने आराम करने के लिए जाएंगे, चलो राजा साहब को आराम करने दो, तुम भी बूबू पी लो, तुम भी चलो मम कर लो। अब मां दोनों चीज को जानती है, एक और कह रही है राजा साहब और दूसरी ओर वो जानती है कि